Students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the basic accounting terms. Today we discuss the next basic accounting terms. Yes, next basic accounting term is discount. क्या होता है discount? It is rebate or an allowance given by the seller to the buyer. देखो, जो छूट किसी सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर मैं इसको समझाऊंगी आपको। देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इसे कहते हैं व्यापारिक छूट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। जब दुकानदार के द्वारा अपनी लिस्टेड प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज कॉल्ड द कैश पेमेंट। आप तभी अगर तुरंत पेमेंट कर रहे हो दुकानदार को, तो दुकानदार आपको जो डिस्काउंट दे रहा है उसे आप कैश डिस्काउंट कहेंगे। अब ये हमारे बड़ा समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारी जब आगे क्वेश्चंस आएंगे, जनरल एंट्रीज आएंगी, उसमें ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा। तो अभी मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आप मार्केट में एसी लेने गए, और एसी जब लेने गए तो शॉपकीपर ने यहाँ पर एक लिस्टेड प्राइस लिखी हुई है 50,000। तो आप जब यहाँ पर आप एसी को देख रहे हैं और आपने एसी को देखा और आपने ये थोड़ी सोचा कि 50,000 का। अब तब भी यहाँ पर जो सेल्समैन खड़ा होगा आप उससे पूछेंगे कि एसी कितने का है। तो वो अपने कैलकुलेटर से, कभी आपने देखा हो तो अपने कैलकुलेटर से क्या करता है, इसमें कुछ डिस्काउंट माइनस करके वो आपको कहता है कि सर ये आपको 45,000 का पड़ेगा। तो जो इसने ये 10% का टीडी दिया है वो सभी को दिया है, वो ऐसा नहीं दिया कि आपको दिया है। तो ये होती है व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हर एक को मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? टीडी, जो सभी को मिलता है। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि मैं तो आपकी पेमेंट तभी कर रहा हूँ, या नॉन पर्सन है, तो उन्होंने आपके 5,000 रुपीज़ और माइनस कर दिए। तो जो ये डिस्काउंट आपको मिला है ये आपका कौन सा मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको मिला है, वो सभी को नहीं मिला। लेकिन ये टीडी वाला जो डिस्काउंट है वो सभी पर्सन्स को मिलता है। तो हम जब भी आगे क्वेश्चन करेंगे तो जो टीडी का डिस्काउंट होता है उसको कभी भी हम शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम हमेशा शो करते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हमें लिस्टेड प्राइस पर मिलता है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन अगर आप तभी पेमेंट करते हैं शॉपकीपर को और आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट के कारण जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म करेंगे, दैट इज द डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म टू हुम्स good have been sold on credit and payment has not been received from them। देखो, डेटर वो व्यक्ति या वो फर्म होती है जिसको आपने कोई उधार माल बेचा है लेकिन अभी तक उसने आपकी कोई पेमेंट नहीं की, दैट इज द डेटर। मान लीजिए वही आपकी एसी लेने गए थे आप, आपकी शॉप है, कोई पर्सन आपके पास एसी लेने आया और वह आपसे एसी परचेज कर ले गया, लेकिन उसने आपको पेमेंट नहीं की। तो वो पर्सन तुम्हारा कौन है? डेटर है, क्योंकि उसने तुमसे सामान खरीद लिया है, तुमने उसको सामान बेच दिया है, लेकिन उसने आपको अभी तक कोई पेमेंट नहीं की। नेक्स्ट इज द क्रेडिटर। द क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or service procured on credit and payment has not been made to them। देखो, ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपकी फर्म ने किसी से उधार माल खरीदा है और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो पर्सन आपके लिए कौन माना जाएगा? क्रेडिटर माना जाएगा। तो देखो, जब आप उधार माल बेचते हो
तब तो वो पर्सन आपके लिए कौन है, डेटर है। और जब आप उधार माल खरीदते हो तो आपके लिए कौन है, क्रेडिटर है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आप ये हैं और ये ए नाम का कोई आपका कस्टमर है और ए ने आपसे 20,000 का माल परचेज किया। उसने आपसे परचेज किया और आपने उसको क्या किया, सेल किया। तो उसने आपकी पेमेंट नहीं करी, तो आपने वो माल बेचा है उसको और आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आपके लिए वो पर्सन कौन है, डेटर्स, क्योंकि वो आपका देनदार है, वो आपको पैसे अभी देगा। लेकिन ए के लिए आप कौन है, क्रेडिटर हैं, क्योंकि उसने आपको पैसे अभी देने हैं। तो ध्यान रखना ये बात, जिसको हमने उधार बेचा है और हमने पैसे नहीं दिए वो पर्सन हमारा डेटर है, और जिससे हमने उधार माल खरीदा है, जिसको हमने पैसे नहीं दिए, वो हमारा कौन है, क्रेडिटर। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई सी नाम के पर्सन से आपने 10,000 का माल उधार खरीदा है, तो सी आपका कौन है, क्रेडिटर है, और ए आपका कौन है, डेटर है। तो ध्यान रखना ये बात, डेटर और क्रेडिटर, बड़ी ही ये टर्म्स आपके काम आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं, दैट इज द बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? It is the amount that has become irrecoverable from debtors. देखो, आपने उधार माल बेचा, क्या हमें सभी उधार पर्सन से पैसा मिल जाता है? नहीं। जब शॉपकीपर उधार माल बेचते हैं तो उनका कुछ न कुछ पैसा हर साल दब जाता है, जो उनको वापस नहीं मिलता। तो डेटर से जो अमाउंट उनकी इरिकवरेबल होती है, कभी ना मिलने के चांस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं, डूबत ऋण कहते हैं। क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। देखो, आपने आम भाषा में सुना भी होगा कि फलाना बंदा दिवालिया हो गया और भाग गया। तो ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई फर्म जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, जो अपने ऋणों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, वो हाथ खड़े कर देती है कि अब उनके पास कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो पैसे को रिटर्न कर सके, तो उस पर्सन को या उस फर्म को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो व्यक्ति आपके पैसे देने में समर्थ है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। उसे हम, वो पैसे देने में समर्थ है, जो नहीं देता उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, और जो दे देता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आप देखिए बेटा, ये सब वैसे तो आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अभी हम कुछ ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। आप आज क्या करेंगे अपने होमवर्क में, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप ये क्वेश्चन सारे एक बार पढ़ना, और जो सी आपको प्रॉब्लम लगेगी वो मैं आपको एक बार बता दूंगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर। ये व्हाट इज़ कैपिटल, व्हाट इज़ ड्राइंग, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट, ये सब क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर राइट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इन सबको आज आप करेंगे। ओके।